हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने चैनल के थ्रू, जनरल उपाय के थ्रू आज ये बताना चाहूँगी कौन से पौधे हमारे लिए शुभ होते हैं और कौन से पौधे अशुभ होते हैं और उन्हें किस दिशा में लगाना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति जिनके पास घर में जगह है या ऑफिस में एम्प्टी स्पेस है, तो वहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस जगह पर पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए शुभ होता है, कोई शुभ नहीं होता है। तो घर में धन समृद्धि खुशहाली लाने के लिए तो आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए शुभ होते हैं, जो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देते, जो हमारा एटमॉस्फेयर पूरा पॉजिटिव कर देते हैं। बट इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल जनरल उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो शेयर एंड लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी देती रहूं जिससे आपका जीवन खुशहाली से भर जाए। तो आइए जानते हैं पहला पौधा। तो सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है और घर में खुशहाली आती है। लेकिन अगर मनी प्लांट सही दिशा में ना लगाया जाए तो उससे हमें वो उतना फल नहीं मिलता जितना हमें चाहिए होता है। तो हमें इसे अग्न्यय की दिशा में ही लगाना चाहिए। मनी प्लांट लगाने से, मनी प्लांट का पौधा लगाने से नए नए रास्ते खुलते हैं, नए नए इनकम के रास्ते खुलते हैं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दूसरा पौधा है, जानते हैं, बांस का पौधा। दूसरा पौधा बांस घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह आपकी समृद्धि व सफलता को ऊपर ले जाता है। अगर आपके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है तो आपको अपने घर या ऑफिस में बांस का पौधा लगाना चाहिए और इसे हमें पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। फेंगशुई में भी बांस को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और हमारे हिंदू धर्म में भी बांस को बहुत महत्वता दी गई है। इसे बहुत सुख समृद्धि वाला माना गया है, क्योंकि बांस एक ऐसा पौधा है जो कहीं भी फल फूल जाता है। इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में बांस का इस्तेमाल होता है, चाहे वह शादी का मंडप हो, मुंडन का मंडप, हर जगह जहाँ पे भी हमें शुभ कार्य होते हैं हम वहाँ पर बांस का यूज़ करते हैं। कृष्ण भगवान भी बांस की बनी हुई बांसुरी ही अपने पास रखते हैं। बांस बहुत शुभ, इसलिए बांस बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में मुखिया की लंबी उम्र होती है। घर में जो लोग और अन्य लोग होते हैं उनको सुख समृद्धि मिलती है। घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इससे घर में बुरी शक्तियों का आगमन भी नहीं होता। आजकल तो हमें मार्केट में हर जगह, जैसे हम जाते हैं किसी भी मार्केट में जाओ तो एक कांच का बर्तन में बांस लगा हुआ मिलता है। उसके अंदर कांच के बर्तन में बांस के पौधे बंधे होते हैं, वो मिलते हैं हमें। वो आराम से हर जगह मिल जाता है। तो आप इससे वहाँ मार्केट से लेकर आ सकते हैं और घर के किसी भी पूर्व दिशा में उसे रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। हम नेक्स्ट आता है हमारा केले का पौधा। केले का पौधा हमें इसे ईशान कोण में लगाना चाहिए। यदि केले के साथ तुलसी का पौधा हो तो हो तो शुभ, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर केले के साथ तुलसी का हो जाए साथ में तो बहुत शुभ माना जाता है। इसे बहुत विशेष महत्वता दी गई है। और कुछ लोग तो थर्सडे को केले के पौधे की पूजा भी करते हैं। इसमें कई लोग थर्सडे के फास्ट भी रखते हैं, तो उसमें वो केले के पौधे की पूजा भी करते हैं। और जहाँ पे केले का पेड़ होता है वहाँ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की अधिक कृपा होती है। और हाँ, इसका एक और साइंटिफिकली रीज़न भी है। जिस घर में हम केले का पौधा लगाते हैं, अगर वहाँ पर दीमक होती है उस घर में, तो दीमक भी वहाँ से हट जाती है, वो वहाँ पर नहीं रहती है। तो केले का पौधा देखते हैं कितना यूज़फुल है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है नारियल का पेड़। यदि आपके घर में कहीं कॉर्नर में या कहीं बड़ी जगह है जहाँ पर, तो आप वहाँ पर नारियल का पौधा भी लगा सकते हैं। इसे घर में नारियल का पौधा लगाने से सदस्यों का मान सम्मान बढ़ता है। जिस घर में नारियल का वृक्ष होता है उस घर में बुरी शक्तियाँ कभी नहीं आती। जिस घर में नारियल का वृक्ष होता है उसकी सम्मान में बहुत वृद्धि होती है। हर जगह उसका सम्मान होता है। जिस घर में होता है उसके जो उस घर में सदस्य होते हैं उनको
सुख समृद्धि मिलती है उनको। और आपको पता ही होगा नारियल का फल होता है, नारियल होता है, तो हम हर शुभ कार्य में यूज़ होता है, चाहे विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य। हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम नारियल का यूज़ तो करते ही हैं, इसलिए नारियल का पौधा भी हमारे लिए बहुत शुभ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर घर के आंगन में होना चाहिए। तुलसी हमें साइंटिफिकली, नेचुरली दोनों तरह से लाभ पहुंचाती है। तुलसी जहाँ बहुत से रोगों का इलाज करती है, इससे बहुत ट्रीटमेंट हमें मिलता है, जैसे कफ, खांसी, जुकाम में हमें यूज़फुल रहता है, बुखार में बहुत यूज़फुल रहता है, वहीं हमें इससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है। तुलसी कृष्ण भगवान की भी प्रिय है, उनको भी तुलसी चढ़ाई जाती है, कृष्ण भगवान को भी। और तुलसी हर अच्छे कार्य में भी उपयोग होती है, चाहे हमारे घरों में हवन होते हैं, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, कहीं पर भी हम हर जगह पे तुलसी उपयोग करते हैं। चरनामत जब बनाया जाता है तो भी तुलसी का उपयोग होता है। लेकिन अगर आपको काली तुलसी कहीं से मिल जाए तो काली तुलसी तो बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही लाभवर्धक होती है। छोटे बच्चों को तुलसी का अर्क पिलाने से, तुलसी का पत्ता खिलाने से, दूध में तुलसी उबाल कर पिलाने से बहुत बहुत उपयोगी होती है। तो तुलसी तो हर घर में होनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक यू।